नमस्कार। एक सीधा सा सवाल। जब एक अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में यह कहती है कि गौतम अडानी गुट जो है वो शेयरों में घपला कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, विदेशी जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर अपना फायदा कर रहा है, जब इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो अडानी गुट क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले जब उनकी प्रतिक्रिया आती है तो तिरंगे के साथ खड़े हो जाते हैं उनके सीएफओ और अपना जवाब पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो 413 पन्नों का जवाब आया है ना, उसमें गौतम अडानी ने सहारा एक बार फिर देशभक्ति, भारत और तिरंगे का लिया है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो गौतम अडानी ने कहा है कि यह भारत पर हमला है। मैं गौतम अडानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप तथ्यों पर हिंडनबर्ग जो दावा कर रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते? राष्ट्रवाद का सहारा लेने की क्या जरूरत है? एक अरसे से दोस्तों इस देश में होता आ रहा है। जब देश में आपातकाल चल रहा था तब आपको याद होगा डीके बरुआ नाम के एक शख्स ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा जो है वो भारत है और भारत ही इंदिरा है। फिर याद कीजिए 2014 में गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा वो चला जाए पाकिस्तान। बात यहां नहीं रुकती। अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी 2002 के दंगों पर, तब इस पर भी राष्ट्रवाद का तड़का लगाने की कोशिश की गई। इसको लेकर भी क्या सियासत चल रही है आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है जहां आप कमजोर दिखाई देते हैं वहां राष्ट्रवाद का सहारा? बात यहां नहीं रुकती है। पठान का विरोध भी जब किया जा रहा था तो क्या कहा जा रहा था कि शाहरुख खान भारत विरोधी हैं, यह फिल्म भारत के खिलाफ है, शाहरुख खान पाकिस्तान परस्त हैं, और बस यही आरोप लगाए जा रहे थे। गौतम अडानी भी यही कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जो किया वो भारत के खिलाफ है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से करीब 9 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, उस वक्त राहुल गांधी ने हमला बोला था गौतम अडानी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जी हां, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। 9 साल पहले राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि किस तरह से गौतम अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 साल पहले वाली उस चेतावनी को देखिए। 9 साल पहले कहा था उन्होंने, सुनिए। 45,000 एकड़ जमीन अडानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी, 1 रुपए प्रति मीटर रेट पे। 26,000 करोड़ रुपए अडानी जी को बिजली में दे दिए। 10,000 करोड़ रुपए जमीन में दे दिए। अडानी जी की कंपनी हुआ करती थी 3,000 करोड़ की, आज उनकी कंपनी 40,000 करोड़ रुपए की है। आज मानो राहुल गांधी का एक एक शब्द सही साबित हुआ है, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स पर गौतम अडानी का कब्जा। एक बहुत बड़े पोर्ट यानी मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह पर गौतम अडानी का कब्जा। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति थे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वो जो हैं 7वें नंबर पर आ गए हैं। और आज भी उनके शेयरों में लगातार गिरावट आई। कल जो इन्होंने 413 पन्नों की रिपोर्ट दी थी दोस्तों, कायदे से शेयर मार्केट में आज उछाल आना चाहिए था। शेयर बाजार को गौतम अडानी के बयान में अपनी मजबूती, अपना विश्वास दिखाना चाहिए था, मगर 2 बजे तक देखिए उनके तमाम स्टॉक्स का हाल। यह हालत है आज 2 बजे तक गौतम अडानी के कंपनी के तमाम शेयरों का, यानी कि कल रविवार को जो उन्होंने बयान दिया है उससे शेयर बाजार इत्तेफाक नहीं रखता। अब उन्होंने क्या कहा है और हिंडनबर्ग ने इसका क्या करारा जवाब दिया है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गौतम अडानी ग्रुप ने क्या कहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर। 413 पन्नों की रिपोर्ट है आपके सामने। उनका यह कहना है, मुनाफा कमाने के लिए भारत पर सुनियोजित हमला। अडानी ग्रुप ने 413 पेज में दिया हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब। आगे वो क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
अमेरिकी फर्म को फायदा पहुंचाना था रिपोर्ट का मकसद। 413 पेज के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक गुप्त नियत से प्रेरित थी। इसका मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना था जिससे अमेरिकी फर्म को फायदा हो। जवाब में कहा गया है कि यह केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता, उनकी गुणवत्ता, ग्रोथ स्टोरी और भारत की महत्वाकांक्षा पर सुनियोजित हमला है। आगे क्या कहा है दोस्तों? अडानी ग्रुप ने रविवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इकलौता मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना है जिससे शॉर्ट सेलर मुनाफा वसूली कर सकें। अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 88 सवालों के जवाब मांगे गए थे। इनमें से 65 का खुलासा अडानी कंपनीज ने एनुअल रिपोर्ट्स में किया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि ऑडिटर्स शामिल हैं, वो संबंधित वैधानिक संस्थाओं से पूरी तरह सर्टिफाइड और क्वालिफाइड हैं। ग्रुप का कहना है कि दुनिया भर में शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाता है। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। अडानी समूह ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए इस मामले को राष्ट्रवादी रंग देने की कोशिश की है और हमारी रिपोर्ट को भारत पर एक सोचा समझा हमला बताया है। संक्षेप में कहें तो अडानी समूह ने अपनी और अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति में भारी वृद्धि को भारत की सफलता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हम इससे असहमत हैं। स्पष्ट रूप से हम मानते हैं कि भारत एक समृद्ध लोकतंत्र होने के साथ साथ बेहतर भविष्य के साथ उभरती हुई महाशक्ति है। हम यह भी मानते हैं कि अडानी समूह भारतीय झंडे की आड़ में भारत को लूट रहा है। हिंडनबर्ग समिति, रिसर्च समिति ने एक बहुत ही गंभीर आरोप एक बार फिर लगाया है कि तिरंगे की आड़ में लूटपाट चल रही है। बड़ा सवाल, क्या गौतम अडानी इस बात को खारिज कर सकते हैं कि 2014 के बाद वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं? इसलिए जब हिंडनबर्ग रिसर्च कहता है कि भारत की सफलता के साथ अगर अडानी खुद को जोड़ रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी तरफ से क्या आरोप लगाए थे दोस्तों? आपको याद है, मैंने अपनी रिपोर्ट में आपके सामने तमाम जानकारियां पेश की थी। मैं फिर से आपको बतलाना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के दरअसल आरोप क्या थे। मेरी इस रिपोर्ट को एक बार फिर देखिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की 32,000 शब्दों की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों को मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप है, यानी कि शेयरों की घपलेबाजी, उनमें हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई पर विचार करने की बात कही है और अडानी गुट की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं कि दरअसल आरोप क्या हैं और कितने गंभीर हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने एक अन्य सवाल में अडानी ग्रुप से पूछा है कि अडानी कि बहनोई समीर वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाए हैं शेयरों में घपलेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी जमीन पर फर्जी कंपनियां बनाई गई और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती गई। तो ये थे वो तमाम आरोप जिसमें कटघरे में गौतम अडानी की कंपनी, उनके अपने रिश्तेदार थे। यही नहीं, शेयर बाजार के अंदर किस तरह की घपलेबाजी हुई, इस तरह के आरोप हिंडनबर्ग अपने रिसर्च में लगा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायज ठहराना हो, उनकी रक्षा करना हो, चाहे गौतम अडानी को अपना डिफेंस पेश करना हो, चाहे शाहरुख खान या उनकी फिल्म पठान पर हमला करना हो,
हर बार राष्ट्रवाद का सहारा, तिरंगे का सहारा, भारत का सहारा क्यों लिया जाता है? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह लंदन की तस्वीर है। कुछ भारतीय जो हैं वो बीबीसी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो डॉक्यूमेंट्री थी 2002 के दंगों के बारे में। दोस्तों, आज तक वो डॉक्यूमेंट्री मैं नहीं देख पाया हूं और उसकी वजह यह है कि वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है। मैं इलीगल ढंग से उसको डाउनलोड नहीं करना चाहता। मैं आज तक वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देख पाया हूं, मगर मैं इतना जानता हूं कि उस डॉक्यूमेंट्री को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने लोकतंत्र की बखिया उधेड़ दी, लोगों के ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ शिकायत की, कई यूनिवर्सिटीज पर एक्शन लिया, डॉक्यूमेंट्री को दबाने का प्रयास किया और अब आप देख सकते हैं किस तरह से विदेशों में बसने वाले भारतीय बीबीसी के दफ्तर के सामने जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये सवाल पूछा है और इन एनआरआईज और जो भारतीय डायस्पोरा है उनसे एक बार फिर सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप भारतीय स्टोरी से, अगर आप न्यू इंडिया से इतना खुश हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं। आइए वहां पर अपने धंधों को बेचकर गुजरात में आके सेटल हो जाइए और यहां पर अपने धंधे बनाइए। क्या हिम्मत है? या फिर ब्रिटेन और अमेरिका में बैठकर सिर्फ मोदी 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 करना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है? क्या तुम में हिम्मत है वहां अपने धंधों को बेचकर यहां भारत में आकर अपने धंधे चलाने की? अगर तुम्हें लगता है कि भारत में अच्छे दिन आ गए हैं और यहां पर रामराज्य चल रहा है, क्योंकि दिक्कत यह है दोस्तों, ये लोग विदेशी जमीन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के ऊपर भड़काऊ बातें करते हैं, मगर अगर इनसे कह दिया जाए कि भारत में आके इन्वेस्ट करो, यहां पर अपने धंधे चलाओ, तो चुप हो जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मुद्दा यह नहीं कि हिंडनबर्ग सही है या गौतम अडानी ग्रुप। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि अगर आप सही हैं तो मुद्दे पर आइए। भारत का सहारा मत लीजिए, राष्ट्रवाद का सहारा मत लीजिए और तिरंगे का सहारा तो बिल्कुल भी मत लीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।